मैं कृष्ण कुमार हिंदी अध्यापक के रूप में आपके सामने कोटलिया राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय चिराग इनक्लेव के हिंदी अध्यापक के रूप में आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ कार्यपत्रक 41 नंबर लेकर। बच्चों, आज हमारा विषय है हिंदी। उप विषय रहेगा कन्यादान। कन्यादान का हम एक भाग पहले भी पढ़ चुके हैं। कन्यादान का द्वितीय भाग हम पढ़ेंगे, जिसके कवि है ऋतुराज। बहुत ही एक सुंदर कविता है। माँ अपने बेटी का जब कन्या का दान करती है तो उसको समझाते हुए कुछ बातें इस कविता के माध्यम से कही गई है, वही हम आज पढ़ेंगे बच्चों। तो इसका हम द्वितीय भाग पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले हम शब्दार्थों पर ध्यान दे देते हैं कि हमारे जो शब्दार्थ हैं ये वाले, पहले इनको पढ़ते हैं। हमेशा भी जब भी हम कविता पढ़ें सबसे पहले शब्दार्थ को पढ़ें, उसके बाद हम कविता को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला जो हमारा यहाँ पे है रीझना। रीझना का मन ही मन प्रश्न होना होता है। आभूषण का मतलब होता है गहना। शाब्दिक का अर्थ होता है शब्दों का। भ्रम का मतलब होता है धोखा। तो हम पढ़ेंगे अपनी आज की जो कन्यादान का द्वितीय भाग है, कवि ऋतुराज है इसके। तो हम स्टार्ट करते हैं कविता को। माँ ने कहा पानी में झांक कर, यहाँ से पढ़ेंगे। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो हम दो पंक्तियों का अर्थ समझते हुए चलेंगे बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां आपको मैंने पहले भी बताया था। कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह से रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को समय बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी भी मत इतराना। माँ ने कहा पानी में झांका अपने चेहरे पे मत रिझाना, मतलब अपनी सुंदरता पर कभी भी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं बेटा। सुंदरता काम में नहीं आती है, हमारे गुण जो काम, हमारी जो क्वालिटी है अंदर, वो काम आती है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है, देखो आगे क्या कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कितनी बढ़िया बात की है। यही प्रश्न एग्जाम में 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आता है बेटा। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। इस पद्यांश के आधार पर इसका भाव स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, 10th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो आपको इसका मतलब देखो किस तरीके से देना है कि आग रोटियां पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों का अवश्य निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को तुम अवश्य निभाना ससुराल में जाने के बाद, परंतु किसी अत्याचार को मत सहन करना। उसकी माँ, देखो इसका ये भाव आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कितनी बढ़िया बात कही है कि ये जो हमारे जो वस्त्र है, आभूषण है, अपनी एक माँ अपनी बेटी को समझाते हुए आगे कह रही है कि जो वस्त्र है, आभूषण है, के मोह में कभी मत पड़ना। आप इससे इनसे इतना प्रेम मत करना। यह केवल एक बंधन है स्त्री के, जिसमें कभी भी न बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी क्या हो जाता है, उजड़ जाता है। कितनी प्यारी बातें कह रही है। देखो आगे कहती है, आगे की पंक्ति में देखो। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कितनी बढ़िया बात कही है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। आगे अपनी माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत कर देना, और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, क्योंकि कमजोरी आपको दिखानी नहीं है। एक लड़के की तरह आपको मजबूत रहना है अंदर से। निर्बलता, इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी भी अपनी निर्बलता और असहाय मत दिखना। तो बहुत ही सुंदर कविता थी। हम अब पढ़ेंगे आगे से इस पद्यांश के जो भावार्थ के जो प्रश्न उत्तर है उसको देखते हैं थोड़ा। पहला प्रश्न देखो, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। आपने यहाँ से इस चीज़ को समझ लिया होगा कि अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर मत रिझाना, आग रोटियाँ सेकने के लिए अपने अंदर कमज़ोर मत होना, और शाब्दिक आभूषण है इनके बंधन में मत बंधना। ये सब बातें आपको इसमें से देखकर लिखनी है बेटा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये देखो यहाँ पंक्ति है लास्ट में, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई
मत देना। तो इसके लिए देखो यहाँ से आपको लिखना है ये वाला, ये जो पंक्तियाँ यहाँ से लिखनी है बेटा, ये जो पंक्ति है ना, ये यहाँ से इसका आंसर लिखना है आपको। माँ ने कहा था ना कि अंदर से मजबूत रहना, अपनी कमजोरी निर्बलता किसी को मत दिखाना, वो सब बातें आपको यहाँ से इस प्रश्न के अंदर लिखनी है। हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? सोच कर लिखना है ये, देखो वैसे आपको सोच कर लिखना है ये प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि माँ जब भी बेटी को ससुराल भेजती है तो वह बहुत सारी बातें उसको सिखा रही है, उसे अंदर से मजबूत बना रही है, ताकि वो ससुराल में जाके सभी को खुश रख सके, सभी का ख्याल रख सके, और अपनी कमजोरी निर्बलता है उसको मतलब बाहर न आने दे, और उस पर कोई अत्याचार न करे। तो इस तरीके से आपको सोच के इसमें कुछ बातें आपने आपको भी सोच कर कुछ बेटा इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखो पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, एग्जाम बोर्ड के एग्ज़ाम का यह पेट क्वेश्चन है, आता ही आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपको भी इसको ध्यान में रखना है बेटा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं नहीं। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ा था। देखो यहाँ से इसका आंसर है, देखो माँ ने कहा अपनी बेटी को आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, तथा अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहन करना। यहाँ से ये वाला, ये जो है ना, यहाँ से ये वाला जो आपका आंसर इसमें बीच में यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। गतिविधि है, कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देते। जैसा कि ऊपर इसमें कन्यादान कविता के अंदर माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, उसी तरीके से हम भी अपनी बेटी को सीख देते। वो सब बातें आपको लिखनी है। और फिर भी आप घर में हो तो अपनी माता से पूछिए कि आप जब अपनी हमारी बहन है, आपकी बेटी है, वो जिसकी हम शादी करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें उनको हम सिखाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।